So UPSC prelim 2023 is already over. Many of the candidates they are pretty feeling insecure and उनको भी ये समझ में आ रहा है कि पेपर तो हमारा ऐसे गंदा गया तो पेपर तो होने वाला नहीं है कुछ. तो बाकी देखो जो कट ऑफ मार्क है वो मेरे हिसाब से दैट आई हैव बीन इन टच विद द यूपीएससी एंड आल्सो given so many of attempts in this particular field. And what to my experience is that I think it would be 75. Those who are getting 72, 76 in between that mark would be sufficient to clear the prelims. Yes, in case of CSAT, I would say definitely UPSC did pretty unfair to the aspirants. बहुत ही ज़्यादा गंदा पेपर था जो CSAT का पेपर था ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा पेपर था क्योंकि इस पेपर को बना के आप क्या दिखाने क्या चाहते हो कि यार आपका लेवल यूपीएससी का लेवल ये होता है वो होता है. वैसे कुछ नहीं होता है. देखो यूपीएससी को भी ये सोचना पड़ेगा कि जो पेपर आप बनाते हो ना वो दैट शुड बी इंक्लूसिव टू द सोसाइटी. जो पेपर आपने सी शैट बनाया वो पेपर सिर्फ आईआईटी जे वाले को नहीं, मेडिकल और दोज हु प्रिपेयर्ड फॉर द आई वुड से लाइक कैट वैट के लिए जो प्रिपेयर करते हैं एमबीए वगैरह उनके लिए पेपर नहीं है भाई. जो पेपर आप बनाते हो वो पेपर उनके लिए भी हैं जो बहुत ही कोई छोटा गांव से भी आया है कि SC STs बच्चे को ले लो. ऐसा नहीं कि एवरी कैंडिडेट द एस्पिरेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज दे डू प्रिपेयर somewhere in the old Rajendra Nagar or somewhere in the Pune, Delhi, Jaipur, etc. This is not happens. It should be inclusive and paper जो 10th स्टैंडर्ड आपने बोल के रखे हैं उसी हिसाब से पेपर बनना चाहिए. ठीक है आप पेपर 1 को डिफ़िकल्ट कर रहे हो और डिफ़िकल्ट ठीक है उसमें कटअप जाना चाहिए, बट पेपर 2 को इतना आप अगर डिफ़िकल्ट करोगे तो जो सोसाइटी ना मेरे हिसाब से ये आपका जो SC STs हो गया, ये आपका जो लोग बहुत ही आई वुड से छोटे मोटे गांव से भी आते हैं पढ़ने के लिए और पेपर देने के लिए, वो नहीं दे पाएंगे उस पेपर को. तो मेरे हिसाब से मेरा एक सजेशन है कि पेपर शुड बी इंक्लूसिव टू द ऑल सोसाइटीज बाय कीपिंग इन माइंड that every section of the society should kept in mind while framing the paper. And सो एंड ऐसे भी है बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे आते कहते हैं ये पेपर तो बहुत ईजी था, ये पॉलिटी ईजी था, ये जोग्राफी ईजी था. देखो जोग्राफी जैसे कि मैं भी मतलब मेरा ऑप्शनल जोग्राफी आया काफ़ी दिन से मैं भी पढ़ा रहा हूँ जोग्राफी बच्चों के लिए. ऑप्शनल पढ़ाता हूँ 4-5 साल हो गया जोग्राफी ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं. तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इतना फैक्चुअल पेपर था एंड सबसे ये क्वेश्चन देख के ईजी लगता है, लेकिन वो जो ऑप्शन था ना, मैं नहीं बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी के लिए क्यों नहीं बता रहा हूँ. ज्योग्राफी तो मेरे को लगे कि हाँ ईजी क्वेश्चन था ज्योग्राफी का, ठीक है. मैं बता रहा हूँ पूरे होल क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन के बारे में हम बोल रहे हैं कि देखो अगर 5 क्वेश्चन लेके आप बैठ गए, आप पॉलिटी पढ़ाते हो अच्छे क्वेश्चन आ गया, आप ज्योग्राफी पढ़ाते हो सही क्वेश्चन है, आप एनवायरमेंट पढ़ाते हो पता चला आपको क्या आया है क्वेश्चन. तो इस समय में मेरे हिसाब से जो 100 क्वेश्चन है ना उसको देखना चाहिए. ऐसे नहीं कि हाँ मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया मेरे से ये आ गया वो आ गया, ये सब बकवास बात है. एज ए पेपर को एज ए होल देखिए. एंड हाँ अनलेस अनटिल यू मतलब as those who are talking about the 10 question 5 questions they didn't sit to appear exam. Those who appeared the exam जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ऑन द स्पॉट जो होता है ना वो जो प्रेशर होता है वो जो ऑप्शन सेट किया है जो जैसे कि आपको भी सबको पता है कि एलिमिनेशन मेथड हैज़ बीन एलिमिनेटेड बाय द यूपीएससी. वैसे जो एलिमिनेशन मेथड था वो तो ख़त्म हो गया, वो तो छोड़िए ठीक है. पेपर 1 को आप जो भी करना है कर लीजिए, बट मेरे हिसाब से जो पेपर 2 था ना वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी मेरे को नज़र में नहीं आया. एंड बट एट द एंड ऑफ द डे विश यू ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट.